में कोई गाड़ी नहीं आ रही, माँ बहन है हाईवे पे रुकती है, रात बरात में आती है, बहुत समस्या आती है, बहुत परेशानी आती है। लाल जी की देन है हमारे, तो जो हम कमा के खा रहे हैं। करवाया क्यों नहीं? तो मंडी उन्होंने बनाई है, प्रभुलाल जी से नहीं। ये कह रहे ट्रेन और बस नहीं रुकती। बताओ मैं ट्रेन भी जो रुकवाई है किस तो उसमें भी जो है भाया जी गए आते, कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि हमने हम कैसे मान लेंगे हम इस चीज़ को? 3 आदमी थे। वोट जमा कहानी बनाई जे भाई साहब, जनता के पास वोट कराओ छे खाई। तो अठारह लोगों ने कोई समस्या, कोई मुद्दा, कोई मतलब को नहीं है, सिर्फ वोट देना है, बस वोट देना है। जो काम बरा जिले में भाया जी ने किए ना, वो आज तक 10 आज़ादी से आज तक किसी ने नहीं किए। चल रहे ना त्रिकोण और कौन, ये बीजेपी अकड़ेगी, इसमें बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। आज काम बता दो क्या करवाए भाई ने। डिपो नहीं है, बस स्टैंड में आने जाने में दिक्कत आती है। डिपो नहीं है, डिपो होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं वोट दे के देख लिया थे, गुण गा रहे हो भाईगा। हम तो गुण नहीं गाते, हम तो वास्तविकता पे बात करते हैं। ये 2 साल में इनमें क्या हुआ है जो अभी कंवरलाल जी जीते थे इसमें? कोई भी जीतो, पर बीजेपी के अलावा कोई नहीं करा सकता। प्रभुलाल जी से नहीं ने हमारे अंता की धरती पे जो ऐतिहासिक चीज ऐसी बनाई है, आज दिन तक कोई नहीं बना सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा चुनाव को कवर करने आया था और ये जगह है प्रॉपर अंता शहर। यहीं से थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन है और इधर स्टैंड है, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, तो सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए कि इस चुनावी चौसर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब चुनावों के जो नामांकन की तारीख थी वो भी चली गई है और कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से मोहरपाल सुमन को टिकट दिया तो कांग्रेस ने प्रमोद भाया को फिर विश्वास जताया। वहीं पर नरेश मीणा पहले ही निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर चुके हैं, लेकिन अब एक नया नाम और सामने आया है। जो अटरू 12 से विधायक रहे हैं मेघवाल जी, उन्होंने भी नामांकन भरा है, जो बीजेपी के पहले विधायक रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला आमने सामने का होगा या त्रिकोणीय से हटकर चतुष्कोणीय पे चला जाएगा, क्योंकि मेघवाल जाति के भी यहाँ पर काफ़ी सारे वोट हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। बाबा राम राम। सीताराम से के नाम है? लीलाधर। के लागे है चुनावों को एक बार फिर मौको मिले है थाना से अंता की जनता ने, दोबारा चुनाव हो रहा है, किसका माहौल लग रहा है? अंता की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। किस चीज़ को लेकर? एक तो नगर पालिका को लेके, विधानसभा को लेके, ये तो पूरा रांड हो रहा है। अच्छा, नहीं समझ क्या? और इसी में ये जो चल रहा है ना त्रिकोण और कौन, ये बीजेपी अकड़ेगी, इसमें बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? बीजेपी के वोट 43,000 ऊपर वोट है, किसके? सुमन समाज के हैं, और समाज के हिसाब से ये लोग तो वो भी चुनाव किसी लड़ ना रहे हैं। किसी पार्टियों में तो बंदे होंगे ना, जैसे माड़ियों के वोट हैं वो भी कांग्रेस को जाएंगे, नरेश को भी जाएंगे, और जो मीणाओं के वोट हैं वो भी कांग्रेस को जाएंगे। आजकल समाज के दम पे लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं। जो तो नरेश मीणा ने सिर्फ समाज के दम पे चुनाव करा। हाँ, समाज के दम पे। ऐसा थोड़ी होता है, नेता के पास वोट होते हैं तभी तो जातिवाद चल रहा है ना, जातिवाद से आप जानते हो। तो फिर तो बाया के तो वोट ही नहीं है फिर यहाँ। आजकल राजनीति ऐसी चल रही है। अच्छा, बीजेपी ने क्या कुछ काम करवाया तो ये बता दो फिर 2 साल में। हमारे प्रभुलाल जी से नहीं ने हमारे अंता की धरती पे जो ऐतिहासिक चीज ऐसी बनाई है, आज दिन तक कोई नहीं बना सकता है। तो प्रभुलाल जी तो गए, अब उसके बाद में क्या कुछ हुआ? उसके बाद में तो ये काटा कूटा हुआ। कंवरलाल जी ने क्या करवाया? कंवरलाल जी ने तो जेल में गए हैं बेचारे। कोई काम सरकार तो नहीं है। बीजेपी की थी। हाँ, चाचा, सरकार तो बीजेपी की थी। बीजेपी की थी ना। तो क्या हुआ 2 साल में? मैं तो बीजेपी में ही दूंगा। वो चाचा मुस्कुरा रहे हैं, आप बता दो 2 साल में क्या हुआ है? काम का है वो। कुछ नहीं हुआ। अब क्या लग रहा है, एक बार फिर विधायक बनाने का मौका मिला आएगी तो बीजेपी उठ गया है? बीजेपी आएगी। कैसे आएगी? जब काम हुआ नहीं तो फिर बीजेपी क्यों आएगी? वोट तो देता है जी, मैं था वो मतों का आएगी। क्या काम था अब तो नरेश मीणा ने भी ताल ठोक दिया, युवा छोरा है। तो देख लेंगे, उसका दे देंगे जब बगत आएगा तो। हाँ जी, बगत आएगा तो उसका दे देंगे। अब बार तो बीजेपी का गुण गाती देर में नरेश का गुण गावा लगा। बगत आएगा तो जिसे कर लेंगे। मतलब तय नहीं किया किसको देना है। हाँ, वोट ठिकाना होगा नहीं देंगे। कल को आप कह दोगे फिर तो बाया को भी दे देंगे। बाया को दिया कौन दे, बाया कौन दो बस देना कौन क्यों कौन दो? ना खट्टर आदमी जा। और वो मेघवाल भी लड़ रहे हो अब तो। कोई में एक बार मेरे तो अंदर जाओ आगे टाइप। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किसके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अब चुनाव मुद्दे में क्या है भाई, कोई भी जीत सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी दे सकता है कोई। अच्छा,
यहाँ छोड़ो, समस्या क्या क्या देखने को मिलते हैं अंता में, क्या क्या समस्याएं हैं शहर के अंदर? तो डिपो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ जी, डिपो नहीं है, बस स्टैंड में आने जाने में दिक्कत आती है। डिपो नहीं है, डिपो होना चाहिए। हाँ, तो ये प्रभुलाल जी ने कहा, इन्होंने कहा प्रभुलाल जी ने खूब कराया, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? डिपो नहीं है ना, परेशान आते आए हुए सब औरतें और आदमी बेचारे, बहुत परेशानी होती है। प्रभुलाल जी की देन है हमारे, तो जो हम कमा के खा रहे हैं। करवाया मंडी क्यों में। नहीं? तो मंडी उन्होंने बनाई है, प्रभुलाल जी से नहीं। मंडी तो उद्घाटन उन्होंने उद्घाटन तक नहीं करा उसका, उद्घाटन तक नहीं करा। मैंने जीवन में जब से वोट लगा है बीजेपी में देता आया हूँ। बाकी इस बार नरेश मीणा को दूंगा। नरेश को क्यों दोगे? दूंगा, यो युवा है। हमने कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, अब नरेश मीणा को देखना है अच्छा। कि यह क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये बात। लेकिन नरेश पे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं, गलत, वो गलत लगा रहे हैं। जो नरेश मीणा पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो नरेश का जिस तरह का बिहेवियर है, वो तो कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को पीट देता है। गलत किसने कहा? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए खूब। गलत गलत कोई भी गलत। डाल सकते हैं ना, डालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी दिख डाल तो उसमें सकता नरेश है। मीणा ही रहा है ना। उसके बाद वहाँ फर्जी आईडी पे तो बनी हुई है ना। नहीं, दिख तो नरेश मीणा ही रहा है। आजकल वो मोदी को गागरा फैला रहे आदमी, तो बाई जी को गागरा फैला रहे, मुर्दे हला रहे, कुछ भी हो सकता है उन्हें, मतलब सब जाएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब नरेश मीणा के भक्त हो आप? नरेश मीणा को ही वोट देंगे, बीजेपी को भी देके देख लिया, कांग्रेस को देके भी देख लिया। चाचा, आपको क्या लग रहा है? ये तो नरेश की गुण गा रहे हैं। हमें तो सब बाया जी का लग रहा है। बाया जी का लग रहा है? क्यों, ऐसा क्या है बाया जी में? बाया जी ने जो काम बारां जिले में बाया जी ने किए ना, वो आज तक देश आज़ादी से आज तक किसी ने नहीं किए। क्या करवाए? चाहे शिक्षा विभाग में ले लो, चाहे चिकित्सा में ले लो, चाहे रोड वगैरह में ले लो, कनेक्टिविटी सारे पूरे जिले की कनेक्टिविटी सारी टोटल बाया जी ने। अच्छा, तो प्रभुलाल जी का कह रहे हैं, बोले प्रभुलाल जी पानी खावा। प्रभुलाल जी ने कुछ भी नहीं किया उनके सामने। प्रभुलाल जी ने 4 रोड बना दिए, उन्होंने 400 रोड बनाए। अब 4 ज़्यादा होते हैं, 400 ज़्यादा होते हैं। 400 ज्यादा होते हैं। फिर जो भी विकास हुआ है बारां जिले में, जिला बनने के बाद कह रहे में हैं कि 20 साल इनको यहाँ हो चुके, बाया जी को यहाँ पे 20 साल हो चुके, 2 बार मंत्री रह चुके। इस अंता विधानसभा के अंदर ही स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, अंता में या बस स्टैंड पे उसके बाद बस नहीं रुकती है। क्या किया फिर उन्होंने वहाँ 20 ये कह रहे साल? हैं ट्रेन और बस नहीं रुकती। बताओ, मैं ट्रेन भी जो रुकवाई है किस, तो उसमें भी जो है बाया जी गए आते। कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि हम कैसे मान लेंगे हम इस चीज़? 3 आदमी थे, अनूप श्रीवास्तव, लियाकत और मैं। हम तीनों ने धरना भी दिया ट्रेन रुकवाने के लिए, जबलपुर और इंटरसिटी दोनों हम तीनों आदमियों ने रुकवाई है। इकट्ठे चंबल कॉलोनी में हमने मीटिंग करवाई, भाजपा और कांग्रेस दोनों नेताओं को साथ में इकट्ठा बिठवाया। बिठाने के बाद में सबसे 1000 रुपये हमने चंदा लिया। किस चीज़ के लिए? ट्रेन के टिकट कटवाने के लिए। जबलपुर गए हम, जबलपुर जोन में ये कहा कि जब तक 6 महीने तक 700 टिकट 650 टिकट रोजाना नहीं कटेंगे, जब तक मेल एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुक सकती। तो उसके लिए यहाँ से कटते थे 350 पौने 400 टिकट, 200-250 टिकट पर डे के हमने कटवाए हैं 6 महीने तक कंटिन्यूस। खुद के पैसों से? नहीं, हमने आपसे भी लिए, डिप्टी साहब से लिए, तहसीलदार जी पूरे अंता में उगाए। मतलब हमने किसी ने 500 के लिए भी हाँ। आप जाते थे या उसमें सिर्फ? नहीं, टिकट कटाने पड़ते थे, वो टिकट कटाते थे। यानी क्वांटिटी में पूरा 650 करने थे हमें, इसलिए गाड़ी रुकवाई। फिर जयपुर से हम यहाँ बाया जी के पास गए, बाद में पैसा कम पड़ गया तो बाया जी ने दिए 1.5 लाख रुपए, उसमें से पैसा टिकट कटवाए। उसके बाद में हम जो है जयपुर वहाँ दिल्ली गए रेलवे बोर्ड में, तो बाया जी ने रिजर्वेशन करवाया, बाया जी लेके गए रेल मंत्री के पास में। ये तो कह रहे हैं रेल मंत्री तक मिला कुछ भी नहीं होना। अभी क्यों नहीं रुक रही अंता में गाड़ी? क्यों नहीं रुक रही? अभी रुक रही है ना। क्यों? यहाँ पे डिपो था, कंप्लीट था, बाया जी ने यहाँ पे वहाँ वो बना दी चौपाटी। अंता की सारी गाड़ियाँ रुक रही है ना, बहुत परेशान है अंता की जनता। तो चाचा भतीजा हो गई। वीकली गाड़ी नहीं आप देखो रुकती। ना, अंता में सर्वे करो, अंता में कोई गाड़ी नहीं आ रही, माँ बहन है हाईवे पे रुकती है, रात बरात में आती है, बहुत समस्या आती है, बहुत परेशानी आती है। क्या हो गया? सब कुछ अच्छा बता रहे हो, ये लोग सब बता रहे हैं। डिपो में कौन सी बुराई है, उसको कर देते। वो चौपाटी में दुनिया जाती है आती है, कहाँ का आदमी यहाँ वेटिंग करता है, 4 लाइन से गाड़ियाँ जाती है, बेचारा यहाँ परेशान होता है, इंतजार करता है वो कि बस आएगी। अगर अर्जेंट में काम हो तो मर गया होना। अब कौन करवा सकता है, क्या पता? अब कोई जीतेगा वो विधानसभा मुद्दा उठा के ये करवा दे। कराएगा काम कोई भी जीतो, पर बीजेपी के अलावा कोई नहीं करा सकता। कांग्रेस तो से 2 कुछ भी साल से होने वाला बीजेपी की नहीं। सरकार है, 2 साल में करवा लेते अरे हैं। 2 साल से ये 2 साल अब से तो बीजेपी मुख्यमंत्री भी बीजेपी का था। प्रभुलाल जी से नहीं तो जेल में पड़े हैं यार, वो कहाँ से काम कराएगा आदमी यहाँ है नहीं। जब आदमी फील्ड में होगा तभी तो काम कराएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो दे।
तो मुख्यमंत्री के पास जाएगा कौन? यहाँ के नेता जाते अरे हैं। यहाँ के अच्छा, नेता सांसद ने क्या करवाया? 25 साल से सांसद है यहाँ के दुष्यंत जी। अरे दुष्यंत वाली बात अलग है, दुष्यंत का सिस्टम अलग है यार। अच्छा, मतलब दुष्यंत का नाम लेते हैं यहाँ के सारे लोग बोलते ही नहीं है, मतलब है ना? उनका सिस्टम अलग है, प्रभुलाल जी का सिस्टम है यहाँ। तो दुष्यंत का नाम लेते क्यों नहीं बोलते वो हैं? कहेंगे जो करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? दूषण जी जो बोलेंगे जो करते हैं यहाँ, तो वोट देना दिल वाले थे, वोट बात फिरी। दूषण जी है 5 बार सांसद रह चुके, 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने आज दिन तक ये ट्रेन रुकवाई क्या, गरीबों का साथ दिया क्या, कुछ आके भी नहीं देखते हैं। फिर बीजेपी को वोट देने से क्या फायदा, कांग्रेस को भी वोट देके देख ले। अच्छा, मुख्यमंत्री भी यहीं से आती है, झालरा पाटन है वो यहीं से है। फिर अभी आते हैं तो जब भी यहाँ बीजेपी का जो भी बड़ा कैंडिडेट चुनाव लड़ा, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। अभी मोरपाल जी ने जब उसके बाद नामांकन भरा तो उसके बाद बड़े नेता कहाँ गए यहाँ के? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए यहाँ के बड़े उन्होंने नेता? क्या पता साधारण तरीके से कैसा नामांकन भरा होगा। कैसा तोड़ी है, बहुत लाइन थी, क्या पता अब आ जाएंगे? नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या मतलब रहेगा? फिर भाई जी भी लेके आए, बड़ा बड़े नेता हैं यहाँ, तो गुलामी चलती है। जो कहेगा मैं कह रहा हूँ ऐसे करो, ऐसे होता है यहाँ। तो हम 30 साल से वोट दे रहे हैं, हमने देख लिया सर, कांग्रेस बीजेपी में वोट दे के देख लिया। अब युवा क्रांतिकारी ये तो कह रहे हैं वोट दे के देख लिया, थे गुण गा रहे हो भाईगा। नहीं, हम तो गुण नहीं गाते, हम तो वास्तविकता पे बात करते हैं। चलो मंडी- 5 काम बता दो क्या करवाए भाई ने। भाई ने सबसे पहले तो जिला चिकित्सालय, एक जिला चिकित्सालय, हाँ, दूसरा अपना स्टेडियम में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तीसरा मंडी गौण हो गई थी यहाँ पे, मंडी को वापस फुल प्लेस किया। चौथा एसडीओ कार्यालय मांगरोल लगता था, तो मांगरोल यहाँ के जनता को मांगरोल जाना पड़ता था, 12 होके जाओ या 30 वाले होके जाओ। तो एसडीओ कार्यालय भी भैया जी ने जनता में लाए और जनता में खुलवाया। इधर तुम्हारा कॉलेज के ये अपना पार्क बनवाया कॉलेज के पास में, सब भैया जी की। चाचा राम राम, क्या नाम है? मैंने बोल दिया ना फिर एक बार फिर बता दो तो। मांगीलाल अच्छा, ये जैसे ये बाया केर इन सब के अलग अलग गुण गा रहे हैं, वो नरेश के गा रहे हैं, वो जो बीजेपी वालों में गा रहे हैं, सब अलग अलग गाते हैं। आप तो मुझे 5 समस्या बताओ यहाँ की कोई। खाएगी समस्या समस्या एक तो है बस स्टैंड की है, वो तो हाँ, छोड़ो, बस स्टैंड। है ना। बस स्टैंड के अलावा कोई समस्या क्या क्या है? खाएगी हो ना। हाँ। तो अठारह लोगों ने कोई समस्या, कोई मुद्दा, कोई मतलब को नहीं है, कोई सिर्फ नहीं। वोट देना है। बस वोट देना है। हैं जी? अरे मतलब लोगों ने समस्या मुद्दा हम कोई मतलब को नहीं है। समस्या अंता इधर जी पर भी समस्या कौन सब फ्री है, साफ सुथरो काम से कोई कमी को ना, सब आनंद के पास हमारे चारों मेर। रेलवे स्टेशन गोड हाँ जी, क्या कह रहे हो चाचा? क्या कह रहे हो? बस स्टैंड गोड मां तो गोडे पड़े था सारू मेर सुई अंतावन कोई समस्या कोई ना, पानी भी फूल छे। भाई साहब पानी भी खूब हाँ खूब पानी, काली सीन को पानी आ रही, नहर को पानी आ रही, बहुत नजदीकी पानी है। नेता सारा यहाँ बिना आंख बंद कर वोट दे दोगा। मन नेतान की तो कदर ही न कर रहा बात। तो नेता ही जे बाकी अंतर मां तो ये क्या करे था, प्रभुलाल से अच्छो काम कराई दूं टाइम पर अपनी जी के। इतिहास में सबसे हाँ आज जिंदगी का इतिहास में सबसे ज्यादा प्रभुलाल सिंह ने काम कराया है। अच्छा, क्या करा? चलो 5 काम बता दो। आदमी जो ये खाड़ी निर्माण भी उन्होंने किया, केम जी तालाब का निर्माण भी उन्होंने करवाया था, और ये कॉलेज भी उन्होंने करवाया है। कौन सी कॉलेज? ITI कॉलेज? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज। ये उनके कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, ये 2 साल में इनमें क्या हुआ है जो अभी कंवरलाल जी जीते थे अभी इसमें? कंवरलाल जी ने तो नहीं किया बीजेपी की इतना। सरकार थी। कंवरलाल ने ग्रामीण रोडों को काम करवाया था। कहाँ है? मैं तो यार जाता हूँ वहाँ नहीं साल करवाया। से। भाई साहब एक भी रोड गलत नहीं बता सकते आप, कहीं का भी रोड मैं है, यार सब जगह से मामला मैं तो है। इधर कई गाँव में गया हूँ, बहुत है ये। आपको नाम मालूम नहीं है, बटवाड़ा। आपको हाँ बताओ रोड कहाँ का गलत बटवाड़ा की है। साइड अब देखो पे बनने के बाद में 12 महीने में तो खराब हो जाता है बाद में भी ऐसा। अब उसके बाद में भाई आ गया, भाई आ गया। कंवरलाल जी की बात कर रहा हूँ मैं तो, हाँ कंवरलाल जी की बात कर। कंवरलाल जी ने भी काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, कैसा काम नहीं करवाया। अब 1.5 साल के अंदर वो रहे तो 1.5 साल में जेल में डाल दे, क्या काम होगा आप ही बताओ सर। अंतर की जनता तो परेशान है ना। बीजेपी काम करवाती, प्रभुलाल जी ने काफी काम किया है, पर यहाँ तो है जो बोलेगा जो अंदर जाएगा, ये सिस्टम है अंता का। तो आदमी बोलने के लिए भी उसके बाद चमकता है यहाँ पे, नेतागिरी है यहाँ, तो कहेगा फोन ऐसे करेगा, ऐसे करते हैं। तो बीजेपी ने बढ़िया काम किया है। मतलब यहाँ की जनता को सिर्फ वोट लेने के लिए बनाया गया है। वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट निकलने के बाद में फ्री पास। अरे जनता ने वोट जमा कहानी बनाई जे भाई साहब, जनता के पास तो वोट कराओ से खाई और खाई सब कुछ वो जनता के हाथ में होता है यार। ज्यादा करो तो ज्यादा, अगर कोई बढ़िया सोच नेता जाओ वहीं पढ़िया खुआ उनका चल जाओगा कोई कहता है कहीं कहीं यहाँ तो पुण्य की राजनीति जनता में तो
हम देख लेंगे जो भी होगा, जो हम देखेंगे उसके जीतने के बाद में कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। आम जनता फुल परेशान है। अंता के अंदर आप कहीं भी भूल लो, आम जनता फुल परेशान है। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं अंता विधानसभा क्षेत्र के जो कि अब आने वाले 11 तारीख को वोटिंग करेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव में समय है। धीरे धीरे जब तारीख नज़दीक आएगी तो चुनावी समीकरण है वो भी बदलेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।